हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू निसान टेक्टोन का टॉप एंड वेरिएंट टेक्ना प्लस। अब टेक्ना प्लस तो ठीक है, बट मेन है इस गाड़ी का इंजन, बिकॉज टुडे वी हैव द 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, दैट टू विद डीसीटी। तो आज अपन इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, इसके पावर के बारे में बात करेंगे, ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे और इस टॉप एंड वेरिएंट के फीचर्स के बारे में ही बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू प्लैटिनम निसान फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको निसान का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको निसान टेक्टोन के टॉप एंड वेरिएंट टेक्ना प्लस का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 16.49 लाख एंड गोस टिल 18.59 लाख एक्स शोरूम। अब मैंने इतना लंबा प्राइस क्यों बोला? इसलिए बोला बिकॉज कंपेयर टू डस्टर, टेक्टोन के टॉप एंड वेरिएंट में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। वहां पे 1 लीटर टर्बो पेट्रोल अवेलेबल नहीं है इन द टॉप 3 वेरिएंट्स। सो अगर आप डस्टर लेंगे, टॉप के तीनों वेरिएंट्स में आपको सिर्फ 1.3 का ही ऑप्शन मिलेगा। बट जैसे अगर आपको ये टॉप एंड वेरिएंट चाहिए और आपको 1.3 नहीं चाहिए, बिकॉज कंसिडरिंग द 1 लीटर इटसेल्फ इज अ वेरी गुड इंजन फॉर 90% ऑफ पीपल, इट इज़ अ वेरी गुड इंजन। तो अगर आपको वो चाहिए और इतने पैसे पे नहीं करना है, देन यू कैन गो विथ 1 लीटर, बट उसका ऑप्शन आपको सिर्फ टेक्टोन में मिलेगा, डस्टर में नहीं है। सो वहाँ पे इस वेरिएंट का स्टार्टिंग प्राइस कम हो जाता है टेक्टोन में। डस्टर में तो उतना ही आपको देना पड़ेगा बिकॉज सिर्फ 1.3 वहाँ पे अवेलेबल है। सो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मेरे को यार टेक्टोन ज़्यादा प्रीमियम लगती है, बिकॉज जो इस गाड़ी की ओवरऑल डिज़ाइनिंग है ना, इट लुक्स मोर फिनिश्ड एंड मोर प्रीमियम। डस्टर क्या है कि थोड़ी रॉ लगती है। अगर आपको रॉ डिज़ाइन पसंद है फिर आप डस्टर के साथ जाएं, बट यहाँ पे ना थोड़ा सोफेस्टिकेटेड डिज़ाइन है, स्मूथ डिज़ाइन है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट से तो यार विद द 1.3 आपको ये रेड इंसर्ट पूरा यहाँ पे मिलता है और वो मिनी पेट्रोल वाला लुक भी है एकदम। यार ऐसा लगता है कि निसान की पेट्रोल है। सो इंस्पायर्ड डिज़ाइन एंड इट लुक्स वेरी गुड। बाकी यहाँ पे आपको टेक्टोन का बैच मिलेगा, उसके बाद निसान का बैच, देन वी हैव द 360 कैमरा, 6 पार्किंग सेंसर हैं फ्रंट में और रियर में। उसके बाद यहाँ पे ये पूरी रेड लाइन, देन वी हैव कनेक्टेड DRL, यहाँ पे फुल LED हेडलाइट विथ रिफ्लेक्टर सेटअप और नीचे की तरफ आपको LED फॉग लैम्प मिलेगा। एंड देन वी हैव दीज वेंट्स एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आई फील टेक्टोन ज़्यादा बेटर और ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। ऑल्सो आपको यहाँ पे लेवल 2 ADAS मिलेगा, जो कि डस्टर में भी अवेलेबल है, बाकी यहाँ पे भी है। सो प्रॉपर लेवल 2 ADAS है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में कितनी क्या पावर है, आइए आपको वो बता देता हूँ। अब इस गाड़ी का बोनेट आप एकदम आराम से ओपन कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे और इंजन बे में पीछे की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंजन, जैसा ही मैंने आपको बताया, ऑन दिस टॉप एंड वेरिएंट आपको दोनों इंजन के ऑप्शन मिलेंगे जो कि डस्टर में अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले वी हैव द 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 100 PS एंड 166 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा। एंड देन वी हैव द 1.3 लीटर सेम इंजन जो कि अपन मर्सिडीज में देखते हैं। सो ये 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 163 PS एंड 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टॉर्क इन द सेगमेंट। और इसमें आपको मैनुअल या फिर DCT दोनों का ऑप्शन मिलेगा। आज अपने पास DCT है, सो वी विल ड्राइव इट इन अ बिट। बाकी ये है इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऑल्सो आप इस गाड़ी की बोनेट लाइन्स देख रहे हैं, मतलब क्या मस्कुलर लाइन्स हैं यहाँ। सो डिज़ाइन वाइज आई जस्ट लव टेक्टोन। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से अगेन विद द अलॉय डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं, कितना अच्छा डिज़ाइन दिया गया है ऑन द टॉप एंड वेरिएंट। डुअल टोन कलर्स हैं, सो साइड से भी गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं एकदम। यार इतना सुंदर डिज़ाइन, इतना बढ़िया डिज़ाइन। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 225/55 R18। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग है। देन वी हैव द T280 बैच, दिस इज़ फॉर द 1.3 लीटर। यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं। देन वी हैव द ऑटो फोल्ड प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM। इसमें आपको टर्न सिग्नल, कैमरा, उसके बाद ऊपर की तरफ रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रिया से भी यार मतलब गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम तो दिखती है। बाकी ऊपर की तरफ के हल्का सा स्पॉइलर, देन वी हैव द हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट है, रियर कैमरा, और पीछे की तरफ भी आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। और यहाँ पे टेक्टोन लिखा हुआ है। सो किसका एक्सटीरियर आपको ज़्यादा बेटर लगता है, मेरे को कमेंट से बताएं। है ना। अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ।
सो बढ़िया पावर टेलगेट है, सिर्फ बटन दबाइए ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ऑल्सो द पार्सल ट्रे ये सेंटर से बेंड होता है, जिसकी वजह से ना पूरा ऐसे नहीं हो जाता, और अगर आपने कुछ सामान रखा है तो वो एकदम आगे नहीं गिरेगा। सो ये बढ़िया चीज़ है। उसके बाद 60-40 स्प्लिट सीट है। इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है, ज़्यादा लोडिंग लेव वगैरह भी नहीं है, तो एकदम आराम से आप सामान रख लेंगे। यहाँ पे लाइट्स हैं, 12 वोल्ट है और बेहतरीन स्पेस है। उसके बाद नीचे की तरफ वी हैव अ प्रॉपर स्पेयर व्हील जिसका प्रोफाइल है 225/60 R17। सो 17 इंच का आपको यहाँ पे स्टील व्हील मिलेगा, प्रॉपर स्पेयर व्हील है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। सो ये था इस गाड़ी का बूट, और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो बहुत ही सही यार, एक्सटीरियर वेरी गुड, एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ द 1 लीटर इंजन जो कि आपको इस टॉप मॉडल में मिलेगा। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, सॉरी इंजन नहीं, सेकेंड रो की तरफ। सो यहाँ पे अपने पास हैंडल है। उसके बाद डोर्स अच्छे वाइड ओपन होते हैं, सो अंदर जाने में बाहर आने में सच कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आपको लेदरेट सॉफ्ट टच, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। नाउ कंपेयर टू डस्टर, इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको ये पर्पल कलर मिलने वाला है। अब पर्पल देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को हल्का वियर्ड लगेगा, सो वो एक मेरा कहना है। बाकी मेरे को तो यार अच्छा लग रहा है, एंड द इंटीरियर फील्स वेरी प्रीमियम। बाकी अभी मैं इसको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करूँगा। तीनों पैसेंजर्स के लिए हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स हैं, सो एडजस्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं, और ये आप देख रहे हैं बढ़िया डुअल कलर में लेदरेट अपहोल्स्ट्री। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है, बिकॉज ये वाली सीट को स्कूप्ड आउट कर दिया गया है। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है पैर को फैलाने के लिए। थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके। अगर आपकी हाइट कम है फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो हल्की सी नीज अप पोजिशन बनती है। सो देयर द थाई सपोर्ट कोड हैव बीन स्लाइटली बेटर। बाकी अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ विथ, यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आराम से बैठा लेंगे, और चारों तरफ ग्लास एरिया भी काफ़ी अच्छा है। सो कंफर्टेबल है। बस ये है कि ये जो साइड में कॉन्टूरिंग दी गई है वो हल्की सी गड़ती है अगर आपकी विड्थ ज़्यादा है। बाकी आज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो कंफर्टेबल सेकेंड रो। बाकी यहाँ पे अपने पास हैंडल है, देन वी हैव अ हुक, टच सेंसिटिव प्रीमियम लाइट्स। उसके बाद यहाँ पे हुक है, देन वी हैव द रियर मैगजीन होल्डर्स, यहाँ पे रियर का एसी वेंट, और नीचे की तरफ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट। हल्का सा हम्प है, एंड दैट इज़ वाई 2 अडल्ट्स एंड 1 किड वो ही आराम से बैठेंगे। बाकी यहाँ पे फ्रंट की दोनों सीट के लिए लंबा सपोर्ट का दिया गया है। सो ये आप यहाँ से देख लीजिए, बिकॉज फ्रंट से उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। बाकी ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे भी ग्लास है, वहाँ पे भी ग्लास है। सेंटर में आपको ये बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स एंड अ फोन होल्डर। सो बढ़िया है यार, लग्जरियस लग रहा है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको एक कार्ड जैसा की फॉब मिलेगा विच लुक्स वेरी यूनिक। यहाँ पे निशान का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज। अब जैसे ही आप गाड़ी के पास जाएंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, जैसे ही आप दूर आएंगे गाड़ी वापस लॉक हो जाएगी। सो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है, इसको आपको सिर्फ अपने जेब में रखना है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, बट उससे पहले यहाँ पे आपको ब्लाइंड जोन डिटेक्शन मिलता है, सो दैट्स देयर। उसके बाद डोर्स यार अच्छे हैवी फील होते हैं। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इस गाड़ी को ऑलरेडी 5 स्टार मिल चुके हैं फॉर चाइल्ड एंड अडल्ट, तो दोनों के लिए 5 स्टार रेटेड है, तो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पे अगेन ये पर्पल फिनिश, यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, सॉफ्ट टच, देन वी हैव द ORVM कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज़, ये भी सॉफ्ट टच है। डो पॉकेट्स आर वेरी गुड। देन वी हैव द ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग, और ये है आपका माई परसो बटन। होता क्या है, कई गाड़ियों में ना इंसान एडास बंद करना चाहता है, बट बार बार सेटिंग में जाता है, बंद करता है, फिर गाड़ी चालू करता है, फिर सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। बट इस गाड़ी में वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको ये माई परसो बटन मिलता है। सो एक बार आप इसको क्लिक करेंगे पूरा एडास ऑन हो जाएगा, और एक और बार क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी पर्सनलाइज सेटिंग है, जैसे अगर आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चाहिए बट बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, लेन कीप वगैरह नहीं चाहिए, तो वो आप अपने पर्सनलाइज सेटिंग स्क्रीन से कर दीजिए, और फिर आप एक बार में उसको यहाँ से टॉगल कर पाएंगे। सो ये चीज़ यार बहुत सही है, क्योंकि अपन ने डस्टर में भी देखा था। उसके बाद 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, और दोनों के लिए आपको वेंटिलेशन मिलेगा। सो ये भी बढ़िया चीज़ है, और यहाँ पे टेक्टोन लिखा हुआ है। सो दिस लुक्स वेरी गुड। है ना, अपन चलते हैं अंदर की तरफ।
अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको इसका इंटीरियर एकदम ड्राइवर सेंट्रिक लगने वाला है, बिकॉज ये जो स्क्रीन का एंगल है, उसके बाद ये जो पूरा सेंटर कंसोल है, इट एक्ट्स लाइक अ पार्टीशन बिटवीन द ड्राइवर एंड को ड्राइवर, और इंटीरियर एकदम ड्राइवर फोकस्ड है। सो दैट जस्ट टेल्स यू अबाउट द ड्राइविंग फील कि इस गाड़ी में आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी अभी अपन इसको ड्राइव करेंगे उससे पहले यहाँ पे ये पर्पल एलिमेंट, ये कॉपर एलिमेंट, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा और इसमें ये प्रॉपर डिज़ाइन वगैरह दिया गया है। सो इंटीरियर में को डस्टर से ज़्यादा प्रीमियम फील हुआ, ज़्यादा बेटर है। ऑल्सो ये जो शिफ्टर है ये इतना कन्वीनियंट है, इतना बढ़िया है, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप रिवर्स कर रहे हैं या फिर कहीं पे पार्किंग कर रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज रिवर्स ड्राइव, मतलब इतने आराम से आप पार्किंग कर पाएंगे। सो ये भी बहुत सही है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। स्टेयरिंग भी एकदम बढ़िया है, यहाँ पे कॉपर फिनिश, देन वी हैव द निसान एम्बलम, यहाँ पे अपने पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, एंड देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल। उसके बाद पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं विद द ऑटोमेटिक, और यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प, देन वी हैव द रेन सेंसिंग वाइपर्स, और नीचे की तरफ पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है। ऑल्सो यहाँ पे अगेन वॉल्यूम वगैरह की सेटिंग दी गई है। सो बहुत सही, स्टेयरिंग एकदम बढ़िया फील होता है, लेदर रैप्ड है। स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और ये सब आप देख रहे हैं, मतलब इतना प्रीमियम फील हो रहा है। बाकी कमिंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये 10.25 इंच की स्क्रीन है अनकम्पेयर टू डस्टर में भी आपको सेम स्क्रीन मिलती है, बट इसका जो लेआउट है ये मेरे को डस्टर से ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज जो इसमें मतलब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जिस तरीके से दिखाई जा रही है, वो मेरे को डस्टर से ज़्यादा बेटर लगा। बाकी इसमें क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले वी हैव द रियल टाइम माइलेज, सर्विस सेटिंग, टैकोमीटर, ये म्यूज़िक वगैरह के लिए, वी हैव द इको मॉनिटर, उसके बाद TPMS, डिस्टेंस, रियल टाइम माइलेज, ये सब चीज़ें दी गई हैं। ऑल्सो जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पे व्यू वगैरह भी पूरा चेंज होता है। सो अगर आपको डिफरेंट व्यू चाहिए, कुछ और तरीके से देखना है, तो वैसे भी आप देख सकते हैं। मिनिमल, अगर आपको डायल्स चाहिए तो वैसे करके मल्टीपल व्यूज़ हैं, और इसका लेआउट मेरे को डस्टर से ज़्यादा बेटर लगा। बाकी कमिंग टुवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 10.1 इंच का है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा। ऊपर की तरफ वॉल्यूम वगैरह की बटन भी दी गई है, और जो ये स्क्रीन है ना, मतलब बढ़िया है यार, मतलब यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड। ऑल्सो ये आप मैप देख रहे हैं, ये मैप आपको यहाँ पे भी मिलता है। येस, वी हैव गूगल मैप्स हेयर ऑल्सो। सो जैसे अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे मैप देखना है, इट्स इंटीग्रेटेड, आप डायरेक्टली यहीं पे देखिए। और अगर आपको जैसे कहीं पे नेविगेट करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली देखिए, इसी में देखो, इसी में चलाओ, कोई अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो गूगल मैप आपको इसमें इंटीग्रेटेड मिलता है, बहुत ही सही है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे वी हैव लाइक एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 48 कलर्स की एम्बियंट लाइट भी है। सो अगर आपको एम्बियंट लाइट वगैरह सेट करना है वो सब आप यहाँ से कर पाएंगे। एयर क्वालिटी, उसके बाद माई ड्राइविंग, देन वी हैव द ड्राइवर असिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको ये कंफर्ट, पार्किंग, ड्राइविंग मोड्स, ये सब कुछ मिलता है। उसके बाद डायनेमिक चैसी, यहाँ पे आप चैसी के एंगल वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद व्हीकल में आपको ये कॉकपिट का मिलता है, अगर आपको कॉकपिट को कस्टमाइज़ करना है। TPMS मिलता है। उसके बाद सेटिंग्स हैं, तो सेटिंग्स में भी आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। सो वेरी गुड। और ये आपके मोड्स हैं, इको, कंफर्ट एंड पर्सो। सो जो भी आपको लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑल्सो इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो जैसे कि लाइफ ऑन बोर्ड, एम्बियंट लाइट वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो वैसे करके मल्टीपल चीज़ें हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द रिवर्स कैमरा, तो इसके लिए मेरे को गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, एकदम मतलब ऐसे ऐसे काम करता है ये देखो, बहुत सही यार, बहुत अच्छा शिफ्टर है। बाकी 360 कैमरा है, कैमरा क्वालिटी इज़ ओके, कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। बाकी जैसे अगर आप टर्न करेंगे तो कैमरा भी आपका टर्न होता है। सो वो एक काफ़ी कमाल की चीज़ यहाँ पे दी गई है। और जैसे ही कोई चीज़ सामने आती है ना, ये कैमरा तुरंत ऐसे एंगल पे आ जाता है ताकि आपको सामने दिखे। सो वो भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। सो अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, प्रॉपर 360 कैमरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, देन वी हैव 12 वोल्ट, 2 Type-C। और यहाँ पे जो वायरलेस चार्जर है ना, अपन ने डस्टर में क्या देखा था कि वहाँ पे मैग्नेट था तो फ़ोन चिपक जाता था, बट निसान ने ना कुछ और किया है। निसान ने क्या किया कि यहाँ पे प्रॉपर AC वेंट ही दे दिया है, और इस वेंट का फ्लो इतना है, जैसा अपन कुछ गाड़ियों में रियर AC वेंट में जितना फ्लो देखते हैं ना,
सिमिलर फ्लो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो जब आप अपना फ़ोन यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल भी गर्म नहीं होने वाला है, बढ़िया तरीके से वायरलेसली चार्ज होगा। सो बहुत तेज़ यहाँ पे फ्लो है, मतलब ये चीज़ आप खुद देखिएगा। बाकी यहाँ पे शिफ्टर, दिस इज़ फॉर द पार्किंग मोड, ये भी काफ़ी अच्छा एरिया है। जैसे अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे रख लीजिए। उसके बाद 2 कप होल्डर्स, और अगर आपको ऐसे यूज़ करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर में ये बड़ा सा आर्मरेस्ट दिया गया है, सॉफ्ट टच, और इसके अंदर आपको अच्छा एरिया मिलेगा। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा और अच्छा एरिया है। बाकी यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR VM, देन वी हैव मिरर एंड लाइट्स, सो ये एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे टच सेंसिटिव लाइट्स हैं, यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स, एंड देन वी हैव मिरर एंड लाइट्स। बाकी सनरूफ का आप साइज़ देख लीजिए, ओपनिंग एरिया बहुत अच्छा है। बाकी अभी बारिश हो रही है तो मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा पाऊँगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड ऑन द DCT वेरिएंट आपको हिल डिसेंट कंट्रोल ही मिलता है। सो प्रॉपर सेफ्टी है, ADAS वगैरह भी है, जैसा ही मैंने आपको बताया 5 स्टार रेटेड है। सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। एकदम साइलेंटली और रिफाइंड तरीके से स्टार्ट होती है। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड, काफ़ी बेसी हॉर्न है। बाकी अब अपन यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर देते हैं और गाड़ी को डाल देते हैं ड्राइव में, बिकॉज अब अपन इसके इंजन की पावर को चेकआउट करने वाले हैं। सो फुल थ्रॉटल एंड लेट्स गो। व्हाट अ क्रेजी पावर मैन। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टर्बो इंजन यू कैन बाय राइट नाउ, बिकॉज जिस तरीके से एक तो ये साउंड देता है, एकदम वो विसल वाला साउंड है, जापानीज कार वाला साउंड है, और उसके बाद जिस तरीके से पावर आती है, जो अग्रेशन है, इट्स ऑन अनदर लेवल। सो पावर एकदम बढ़िया है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। द पिकअप इज वेरी गुड, एंड आफ्टर दैट ये इंजन यार इतने अग्रेसिवली रेव करता है, इतने अग्रेसिवली रेव करता है कि कभी कभी लगता ही नहीं है कि ये इस सेगमेंट की गाड़ी है, ऐसा लगता है कि कोई ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ी है। सो द अग्रेशन इज ऑन अनदर लेवल। एंड उसके बाद जो इस इंजन की रिफाइनमेंट है, जो स्मूथनेस है, वो एकदम कमाल की है। कभी भी आपको ऐसा ही लगेगा, इवन एट द रेड लाइन, कभी भी आपको ऐसा ही लगेगा कि ये इंजन रफ हो रहा है या फिर इसमें एक हेजिटेशन आ रहा है, कोई रफनेस है, वैसा कुछ भी नहीं है। एकदम स्मूथ, एकदम रिफाइंड इंजन है, और क्या पावर देता है यार। इफ आई स्टेप ऑन द थ्रॉटल, ये देखिए, और ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, एकदम वो जापानीज कार वाली सुसु करके आवाज़ आती है फ्रॉम द टर्बो। सो बहुत ही सही, द पावर हियर इज ऑन अनदर लेवल। और अगर आप एक ड्राइवर्स SUV लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर मैं कहूँगा इसको आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, बिकॉज एक तो जो इंजन है, और उसके बाद अभी अपन जो हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, इट्स ऑन अनदर लेवल। इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। सो वो एक कमाल की बात है। सो इंजन इज़ वेरी गुड, वेरी रिफाइंड, वेरी पावरफुल, और प्रॉपर मज़ेदार इंजन है। ऑल्सो एक चीज़ ना जो कि मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगती है, इज़ द कैरेक्टर ऑफ दिस इंजन। ये क्या है, जैसे अगर आप ऐसे नॉर्मली चला रहे हैं, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं कराएगा कि इसके पास इतनी पावर है कि मेरे को थ्रॉटल दो या फिर मेरे को रेफ करो, कभी भी आपको नहीं करेगा। बट जब आप इसको रेफ करते हैं तो ये आपको बोलता है कि मेरे को और रेफ करो, और रेफ करो। सो दिस हैज़ लाइक अ डुअल कैरेक्टर। जब नॉर्मली चलाओगे कोई नहीं, आराम से चलो, बट जब आप इसको अग्रेसिवली चलाओगे तो ये आपको प्रॉपर मज़े देने वाला है। सो वो एक कमाल की बात है। एंड ऑल्सो जब आप थ्रॉटल प्रेस करेंगे, पूरा थ्रॉटल नीचे तक जाता है, बट उसके बाद भी ना एक बटन जैसी चीज़ है, जब तक आप उसको प्रेस नहीं करेंगे उतनी अग्रेसिव पावर नहीं आती है। बट जैसे ही आप वो लास्ट बिट को प्रेस करते हैं, फिर जो पावर है ना वो तो यार एकदम खतरनाक है। सो ये अपन यूजुअली सुपर कार्स में देखते हैं, और सेम चीज़ यहाँ पे दी गई है। सो पावर बहुत सही है, इंजन बहुत सही है, इवन द 1 लीटर एंड ऑल्सो द 1.3 बोथ आर अमेजिंग। सो कोई भी इंजन आप ले लीजिए, दोनों में आपको मज़ा आएगा। सो पावर वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सो टुडे वी हैव द 6 स्पीड DCT। इससे पहले डस्टर में मैंने मैनुअल चलाया है, तो अगर मैं आपको मैनुअल के बारे में बताऊं, मैनुअल में कोई दिक्कत नहीं है। द क्लच इज़ वेरी लाइट, बहुत आराम से आप उसको यूज़ कर लेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग, द गियर बॉक्स इज़ अ लिटिल नॉची, कभी कभी हल्का सा नॉची होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट शिफ्टिंग वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। सो इवन इफ़ यू आर गोइंग विथ मैनुअल तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू आर गोइंग विथ दिस 6 स्पीड DCT, फिर यार कहानी थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज एक तो आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मैनुअल मोड ले लूँ, आई एम इन D2 राइट नाउ, और मैं यहाँ पे पूरा थ्रॉटल दूँ,
ये आप देख रहे हैं, मतलब यू कैन टेक मैनुअल कंट्रोल। उसके बाद जो ये गियर बॉक्स की शिफ्टिंग है, कैसे शिफ्ट करता है आपको पता ही नहीं चलता है। इट्स सो क्विक बिकॉज डीसीटी है, सो एकदम बढ़िया तरीके से फास्ट शिफ्ट करता है। और जब आप ऐसे नॉर्मली ड्राइव करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कब क्या कर रहा है, यू डोंट इवन बॉदर अबाउट इट। बट जब आप अग्रेसिवली गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हैं, ये जिस तरीके से शिफ्टिंग करता है, इट्स अमेजिंग। सो बिल्कुल भी लैग नहीं है, बिल्कुल भी डिले नहीं है, तुरंत आपको शिफ्टिंग मिलती है, कंटिन्यूस पावर है। और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट डाल रहा हूँ, D4 डाल दिया है मैंने, इससे ऊपर नहीं जाएगी। बट जैसे ही मैं यहाँ पे थ्रॉटल को दबाऊंगा, ये देख रहे हैं, तुरंत ही ये डाउनशिफ्ट करता है और फटाक से आपको पावर देता है। सो इन टर्म्स ऑफ गियर बॉक्स कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैनुअल के साथ जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, और अगर आप इसके साथ जाएंगे ये भी बहुत अच्छा है। सो शिफ्टिंग इज नॉट एन इशू हियर। और सीरियसली यार, मतलब जो ये पावर ट्रेन है, ओवरऑल डायनेमिक्स हैं इस गाड़ी के, इसको चलाने में इतना मज़ा आता है बिकॉज जो ओवरऑल डायनेमिक्स हैं, जिस तरीके से ये गाड़ी चलती है, जो स्टेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस है, जो पावर डिलीवरी है, जो शिफ्टिंग है, इट पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस। सो बहुत सही यार, पावर बहुत बेहतरीन है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ वेरी गुड। बस एक चीज़ है कि जो इस गाड़ी का बोनेट है ना, वो काफ़ी ऐसा उठा हुआ है, जिसकी वजह से जो फ्रंट का पूरा है वो जज करने में आपको हल्की दिक्कत होगी। जैसे अगर आप अपहिल जा रहे हैं या फिर अगर आपको कॉर्नर्स को जज करना है, तो वहाँ पे आपको हल्की दिक्कत होगी बिकॉज समझ में नहीं आता है। जैसे अगर अभी भी आप देखेंगे, बिकॉज द बोनेट गोज लाइक दिस, तो उसकी वजह से ना कॉर्नर्स वगैरह जज करने में हल्की सी दिक्कत होती है। बट वी हैव द 360 कैमरा, तो कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर जैसे मैं इसको क्रेटा वगैरह से कंपेयर करूँ, तो वहाँ पे जज करना ईजी पड़ता है, यहाँ पे हल्का सा डिफ़िकल्ट है। तो ये आप टेस्ट ड्राइव के टाइम एक बार देख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल विजिबिलिटी अच्छी है, पीछे, साइड में, फ्रंट में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो विजिबिलिटी इज़ गुड। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के एनवीएच लेवल्स की तरफ। सो एनवीएच लेवल्स भी अच्छे हैं। बस ये है कि जब आप थोड़े रफ पैच के ऊपर से जाएंगे, जैसे कोई ब्रोकन पैच है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा, मतलब फ्रॉम द रोड, फ्रॉम द सस्पेंशन, हल्की हल्की आवाज़ आती है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, पीछे कोई नहीं है, ये आप देख रहे हैं, ये हल्की हल्की आवाज़ आती है। सो दैट इज़ अ लिटिल लाइक एनवीएच लेवल्स के मामले में हल्की सी दिक्कत है, मेजर कोई इशू नहीं है, हल्की सी दिक्कत है। सो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप अपन यहाँ पे एक यू टर्न लेते हैं। सो एक ट्रक बस आ रहा है, बिकॉज मेरे को आपको ना इस गाड़ी की प्रॉपर पावर दिखाना है। सो उसको दिखाने के लिए अपन को एक बार हाईवे पे जाना पड़ेगा। सो नाउ लुक एट द पावर। यहाँ पे अपन फुल थ्रॉटल देंगे, लाइक जस्ट लुक एट द स्टेबिलिटी, जो कॉन्फिडेंस आ रहा है और जो पावर है, देख रहे हो 100 ऐसे पहुंच गई। मतलब ज़्यादा मैंने उतना कुछ किया भी नहीं, बट आराम से 100 पहुंच गई है। सो द पावर इज़ एक्सेलेंट एंड द स्टेबिलिटी, अभी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, इतने स्टेबल तरीके से ये गाड़ी चल रही है, मेरे को बिल्कुल भी इशू नहीं है। मतलब अगर मैं इसको 120, 130 पे भी लेके जाऊं, मेरे को कॉन्फिडेंस के मामले में दिक्कत नहीं है। गाड़ी में कोई अनवांटेड मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी के मामले में दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह भी आपको फील नहीं होगा। सो स्टेबिलिटी इज नेक्स्ट लेवल। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। सो स्टीयरिंग में आपको मोड्स मिलते हैं। अगर आपको हल्का हैवी चाहिए वो आप कर लीजिए, अगर आपको लाइट चाहिए तो वो आप कर लीजिए। सो उसकी आपको यहाँ पे सेटिंग मिलती है। बट अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, अगर आप आराम से चल रहे हैं, इट स्टेज लाइट, एकदम हल्का रहता है, तो आराम से आप गाड़ी को मनूवर कर लेंगे, यू टर्न वगैरह, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो एकदम हल्का रहेगा, एकदम प्रैक्टिकल रहेगा। बट जब आप अग्रेसिवली ड्राइव करते हैं, ये इतने बढ़िया तरीके से वे अप होता है। एक तो एकदम डायरेक्ट स्टीयरिंग है, हल्के हल्के इनपुट पे प्रॉपर देखिए आता रहता है। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ये 60 का मार्क आ गया है, बिकॉज यहाँ पे इसने रीड किया होगा कि कहीं पे 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड लिमिट है, तो उसने मेरे को यहाँ पे दिखा दिया है। सो एडास भी यार काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बिकॉज अपन कई बार मिस कर देते हैं कि कहाँ पे मार्किंग है, बिकॉज कई बार छोटी छोटी मार्किंग रहती है, समझ में नहीं आता, बट ये तुरंत रीड कर लेता है। सो इसने 60 रीड कर लिया है। बाकी कमिंग टूवर्ड्स द स्टीयरिंग, अगेन बहुत अच्छा स्टीयरिंग है। जब आप नॉर्मली चलेंगे एकदम प्रैक्टिकल, और जब आप अग्रेसिवली ड्राइव करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से ये वे अप होता है। और जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा,
इट्स ऑन अनदर लेवल एंड दैट इज़ वाई इस गाड़ी को ना हाई स्पीड में चलाने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज इतना डायरेक्ट स्टेयरिंग है, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। सो स्टेयरिंग यार एकदम मज़ेदार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब देखो मार्किंग चले गई, जैसी ही फिर से आएगी ना फिर यहाँ पे पॉपअप होगा, तो वो आप देखते रहिएगा। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन जब आप नॉर्मली चलाते हैं फील्स अ बिट स्टिफ, हल्का सा स्टिफ फील होता है। जैसा अभी मैं चला रहा हूँ तो हल्का मेरे को स्टिफ फील हो रहा है, बट जैसे ही कोई पॉटहोल आता है या फिर गड्ढा आता है ये तुरंत सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। सो देयर इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नॉर्मली आपको स्टिफनेस फील होगी, कॉन्फिडेंस फील होगा, बट जब आप थोड़ा रफ पैच में जाएंगे वहाँ पे ये डिसेंटली एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई बहुत बड़ा गड्ढा आएगा तो वहाँ पे ये हल्का सा क्रैश करता है, हल्की सी आवाज़ आती है, तो वो एक चीज़ है, बट लाइक फॉर 90% ऑफ द टाइम कोई मेजर इशू नहीं है। सो नॉर्मली आपको हल्की स्टिफनेस फील होने वाली है, बट जब आप अग्रेसिव भी चलाएंगे या फिर कोई ब्रोकन पैच के ऊपर से जाएंगे वहाँ पे आपको बढ़िया कंफर्ट ही मिलेगा। और एक वो रैली स्टाइल कॉन्फिडेंस भी है, जैसा अपन रैली कार्स में देखते हैं ना कि जितना आप तेज चलाएंगे सस्पेंशन उतना बेटर होता जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो जब आप आराम से चलाओगे हल्का स्टिफ फील होगा, बट जैसे जैसे आप तेज चलाने लगेंगे ये और मतलब सटल होता जाता है और बेटर होता जाता है। तो सस्पेंशन के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो जो हल्की सी आवाज़ आती है दैट कुड हैव बीन बेटर, बट उसके अलावा कोई इशू नहीं है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो माइलेज देखिए, इवन विद द 1 लीटर मैंने कोई बहुत अच्छा माइलेज नहीं बताया था, और अगर मैं अभी यहाँ पे बताऊँ सो इट्स गिविंग मी 8 किलोमीटर्स पर लीटर। ये देखिए 40 का फिर से मार्क आ गया है, तो ये बढ़िया तरीके से रीड करता रहता है। सो ADAS इज़ गुड। बाकी पूरी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज यहाँ पे मतलब इन्वायरमेंट उतना सही नहीं है। यस, ये आपने स्टिफनेस देखी हल्की सी है। सो 40 का फिर से आ गया है। बाकी इन टर्म्स ऑफ माइलेज अगर आप नॉर्मली चलाएंगे इन द सिटी एंड विद द ऑटोमेटिक आपको 8-9 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा, और अगर आप अग्रेसिवली चलाएंगे फिर आपको और कम भी मिल सकता है। एंड ऑन द हाईवे विद द ऑटोमेटिक यू कैन गेट अराउंड 14-15 किलोमीटर्स पर लीटर, 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर। दैट इज़ द माइलेज आई विल क्लेम फॉर द ऑटोमेटिक। और अगर आप इसमें मैनुअल के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको 1 से 2 किलोमीटर पर लीटर और बेटर मिल जाएगा। सो 1-2 किलोमीटर पर लीटर और आप बेटर मान लीजिए। सो दैट इज़ द माइलेज आई विल क्लेम। बाकी बढ़िया है यार, लाइक सीरियसली इस कार को चलाने में इतना मज़ा आता है। एंड बिफोर वी एंड द ड्राइविंग पार्ट यहाँ पे एक ब्रेकिंग टेस्ट भी करके देख लेते हैं। क्या ब्रेकिंग है यार, लाइक आप देख रहे हो मैं टर्न करते हुए ब्रेकिंग कर रहा हूँ, मेरा स्टीयरिंग मुड़ा हुआ था और अभी जो सरफेस था उसमें मिट्टी भी थी, बट स्टिल इतनी स्टेबल ब्रेकिंग, कोई मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। दैट इज़ द कॉन्फिडेंस। सो ब्रेकिंग यार बहुत सही है, ब्रेक्स के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड रेस्ट इसको रीड करना, इसमें जो गूगल मैप का इंटीग्रेशन है, उसके बाद ये जो एकदम ड्राइवर की तरफ फोकस्ड है, ऑल ऑफ दैट फील्स अमेजिंग। द शिफ्टर फील्स अमेजिंग। एंड ओवरऑल केबिन के अंदर कोई खटर पटर ये सब नहीं है, AC बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सो उन सब चीज़ों के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको निसान टेक्टोन लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से अगर आप 10 से 20 लाख के ब्रैकेट में एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आए, फिर मैं कहूँगा आपको टेक्टोन को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज कंपेयर टू डस्टर एक तो आपको इस टॉप एंड वेरिएंट में 1 लीटर इंजन का भी ऑप्शन मिल रहा है, विच इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड इंजन, और वो आपको कम प्राइस में मिलेगा, तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। ऊपर से टेक्टोन ज़्यादा प्रीमियम भी फील होती है। सो द इंटीरियर इज़ मोर प्रीमियम, द एक्सटीरियर इज़ मोर प्रीमियम, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आप इसको क्रेटा वगैरह से कंपेयर करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए फिर आप सेल्टॉस, क्रेटा इनकी तरफ जाइए। बट अगर आपको एक ज़्यादा ड्राइवर फोकस गाड़ी चाहिए, यू वांट समथिंग विच इज़ वेरी फन टू ड्राइव, जिसका इंजन एकदम अग्रेसिव हो, बढ़िया हो, फिर मैं कहूँगा आपको टेक्टोन की तरफ आना चाहिए। एंड कंपेयर टू द 1.5 TSI देखो बहुत नेक एंड नेक है, बट मेरे हिसाब से ये इंजन भी बहुत अच्छा है। एंड कंसिडरिंग कि इस गाड़ी में आपको मतलब इंटीरियर जैसा मिल रहा है, जो सेकंड रो में स्पेस है, ये सब मेरे को अच्छा लगा। सो गाड़ी अच्छी है, बेहतरीन है। अगर आपको एक ड्राइवर्स कार चाहिए फिर आप इसके साथ ज़रूर जाएं। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताओ, और आप इसको लेंगे या फिर डस्टर लेंगे ये भी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।